आपके जागने के समय, आपके सोने के समय, यहाँ तक कि जबकि आप लेटे हैं, जबकि आप चल रहे हैं, जबकि आप काम कर रही हैं, निरंतर हर समय देखिए यहाँ पर हर समय बीच में कुछ भी मिनटों में आप परमेश्वर के वचन को लेकर उसे अपने मुंह से कह सकती हैं। आप कोशिश कीजिए और देखिए ये आपके लिए कितना लाभदायी होता है। We are standing on holy ground, and I know that there are angels all around. Let us pray Jesus now. We are standing in His presence on holy ground. We are standing on holy ground, and I know that there are angels all around. Let us pray Jesus now. We are standing in His presence on holy ground. We are standing on holy ground, and I know that there are angels all around. Let us pray Jesus now. We are standing in His presence on holy ground. Let us praise Jesus. Let us praise Jesus now. Let us praise Jesus now. Oh, give it up. Give up your praise. Let us praise Jesus now. We are standing in His presence on holy ground. मनन इतना महत्वपूर्ण है तो फिर हम कैसे मनन करते जाएं? ये कैसे काम करता है? हम कैसे मनन करते हैं इसे आज हम देखते हैं। मनन करने के 3 तरीके हैं। एक है वह है वचन को आप बुदबुदाते जाएं। मैंने कहा मनन के बहुत से अर्थ होते हैं और उसमें से एक अर्थ है कि बुदबुदाएं। अब ये मटर, ये इंग्लिश शब्द है, हिंदी मटर नहीं, जानते हैं। चलिए मैं आपको साफ बता दूं। मटर यानी देखिए, खाने का समय है, लोग हर तरह की बातों को सोच सकते हैं। देखिए, मटर इसका मतलब है परमेश्वर के वचन को अपने आप से कहते जाएं, धीरे से। जहां आप इसे खुद से कहते हैं, शायद इसे जोर से नहीं कहते हैं,
इसे आप खुद सुन नहीं पाते हैं, जैसे इस तरह से आप कहते हैं, इसे बुदबुदाना कहते हैं। हाँ, ये बहुत ही सुंदर शब्द है। बुदबुदाना मतलब इसका यही है कि बस अपने मुंह में इसे रखना और बस कहते जाना। और कुछ लोग कहेंगे ये कुछ अच्छी बात नहीं दिखेंगी ब्रदर, लोग देखेंगे कि मैं अपने आप से बड़बड़ाते जा रहा हूं तो लोग सोचेंगे मैं पागल हूं। खैर, आप हमेशा ये करते आए हैं, पहले ही कर रहे हैं। अपने पति या पत्नी के बारे में कहते जाते हैं। आप दफ्तर में बैठे होते हैं, कहते मैं घर आकर तुम्हें दिखाता हूं कि मैं कौन हूं। मेरी पत्नी को मैं दिखा दूंगा कि क्या है, मैं क्या कर सकता हूं। देखिए, आप बुदबुदा रहे हैं। अपनी सास के बारे में बुदबुदाते हैं, बॉस के बारे में या लोगों के बारे में कहते। मैं यही कह रहा हूं कि इस बुदबुदाने को आत्मिक बुदबुदाना बनाइए, उस तरह बुदबुदाना बंद कीजिए और कुछ आत्मिक बुदबुदाना शुरू करें, क्योंकि उससे आपको कोई लाभ नहीं हुआ है। आत्मिक बुदबुदाना तो वो है जहां पर आप परमेश्वर के वचन को कहना शुरू करते हैं, आप खुद से बातें करते हैं। ये केवल वचन पढ़ना नहीं या फिर कोई संदेश सुनना नहीं, लेकिन खुद से ये सच्चाई कहते जाना है। इसका मतलब आप यहां संदेश सुनते हैं और वचन पढ़ते हैं, कुछ सच्चाई सीखते हैं और फिर इसे अपने मुंह में वापस लेकर आते हैं। जैसे कि मैंने जुगाली के बारे में कहा था, जानवर पहले उसे खा लेते हैं, उसके बाद में ये उनके भीतर जाता है और यानी वो वहां बैठते हैं, वो उसे अपने मुंह में वापस लेकर आते हैं और उसे चबाते जाते हैं। यानी इस तरह से इसे लेकर आए, इसे बार बार लेकर आए और इसे अपने मुंह से बस कहते चले जाएं और ये आपके मुंह में हमेशा ये सारी बातें बस चलती रहे। इसके लिए आपको कोई चित्र बनाने की जरूरत नहीं, जानते हैं, आपको कुछ भी नहीं करना है। ऐसे नहीं दिखेगा कि आप कुछ कह रहे हैं, लेकिन आप अपने दिल में कहते जाते हैं। आप जानते हैं कि आप कुछ कह रहे हैं अपने आप में। मेरे साथ में देखिए, भजन, जानते हैं, भजन संहिता एक बहुत ही दिलचस्प किताब है। जब भी मनन करने की बात आती है, ये बहुत ही दिलचस्प किताब है। अगर मनन के बारे में अध्ययन करना है तो भजन संहिता की किताब में जाकर इसे पढ़ते जाए। देखिए कितनी बार ये मनन करने के बारे में कहता है। यहां पर ये मनुष्य जो मनन को समझ गया है और मनन के मूल्य को जानता है, वो मनन के बारे में बहुत कुछ कहता है। भजन संहिता 63 वचन 5 देखिए। भजन 63 वचन 5 और 6। मेरा जीव मानो चर्बी और चिकने भोजन से तृप्त होगा और मैं जय जयकार करके तेरी स्तुति करूंगा। जब मैं बिछौने पर पड़ा तेरा स्मरण करूंगा, तब रात के एक एक पहर में तुझ पर ध्यान करूंगा। कहता है मैं बिस्तर पर प्रभु को याद करूंगा और जैसे वो स्मरण करता है, वो मनन करता है, रात के समय ध्यान करता है और उसका मुंह, जानते हैं, उसकी स्तुति करता है, जय जयकार के साथ स्तुति करता है। और इसके परिणाम में क्या होता है? वो कहता है मेरा प्राण संतुष्ट होता है, जैसे मानो मैंने खाया चर्बी वाला और चिकना भोजन। मैं नहीं कह रहा हूं कि मटन की चर्बी खाए, ये वचन की चर्बी के बारे में कह रहा है। चर्बी सबसे उत्तम को बताती है। परमेश्वर ने आपके लिए यहां चर्बी रखी, परमेश्वर ने यहां कुछ अद्भुत चीजें आपके लिए रखी है, परमेश्वर ने आपके लिए काफी बल रखा है, परमेश्वर ने आपके लिए यहां काफी सामर्थ रखी है, परमेश्वर ने आपके जीवन के लिए यहां पर काफी शक्ति रखी है। जो भी आपको चाहिए प्रभु ने यहां रखा है। परमेश्वर ने अपने वचन को भरा है। वचन तो मानो एक कैप्सूल जैसे है, आपको वचन को बस ऐसे ही देखना चाहिए। वचन तो इन सारी बातों से भरा हुआ है और जब आप इसे कहने लगते हैं, जब इसे मुंह में रखते हैं, इसे कहते जाते हैं, वो कहता है कि मेरा प्राण संतुष्ट हुआ है, जैसे मानो मैंने खाया है चर्बीदार चिकना भोजन। वो इस तरह मुझे संतुष्ट करता है। अब परमेश्वर का वचन यही करता है। वो जानता है मनन क्या करता है, इसलिए वो कहता है मुझे इसी तरह से बल मिलता है, इस तरह मुझे शक्ति मिलती है। मैं रात के समय अपने बिछौने पर लेटता हूं, मैं परमेश्वर के वचन को कहते जाता हूं, परमेश्वर पर मैं मनन करता हूं और मैं परमेश्वर के वचन को कहते जाता हूं और मुझे इसमें बल मिलता है। वो कहता है। अब चलिए बिस्तर के बारे में आपको प्रकाशन दूं। कई साल पहले मैंने जाना कि बिस्तर केवल सोने के लिए नहीं बना है। हेलो, बिस्तर तो सबसे पहले मनन करने के लिए बना है।
समझ रहे हैं? तो जब आप बिस्तर खरीदे तो अच्छा खरीदे क्योंकि आपको बिस्तर पर काफी समय बिताना पड़ता है मनन करते हुए। तो मैंने खुद व्यक्तिगत रूप में इन बातों का अनुभव किया है, इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं। भजनकार जो लिख रहा था उसके बारे में मैंने उस वक्त नहीं जाना था। मैं बस बिस्तर पर लेट जाता और मैं तो परमेश्वर के वचन के बारे में सोचते रहता और बस उन सारी बातों को फिर से याद करता जो मैंने अध्ययन किया, जो पढ़ा, जो सुना था, इन सारी बातों को याद करता। उदाहरण के लिए जब मैं अपने संदेश तैयार करता हूं तो मैं बहुत कुछ अध्ययन करता हूं। मैं जाकर सब कुछ देखता हूं, सारे वचनों को देखता हूं और सब कुछ करता हूं। पढ़ने के बाद में जाकर लेट जाता हूं। कई बार मैं कई घंटों तक लेट जाता हूं, 2-3 घंटों तक मैं वहां पर बस लेटा रहता हूं। कुछ लोगों को लगता है मैं सो रहा हूं, मैं सो नहीं रहा हूं। मैं वहां पर लेटा रहता हूं। कई बार मेरी आंखें बंद होती हैं, लेकिन पूरे समय मेरा मन बस काम करते रहता है और मेरा मुंह भी काम करते रहता है। और मैंने ये भी पाया कि बिस्तर एक बहुत ही अच्छी जगह है जहां पर मनन करने से बहुत कुछ मिलता है। मैंने बिस्तर पर बहुत से अच्छे संदेश तैयार किए हैं बिस्तर पर ही ये सारी बातें मेरे मन में आती है। लोग कहते हैं आप इतने अच्छे उदाहरण कैसे सोच सकते हैं। मैं उदाहरण देने वाली किताबें या फिर जोक बुक नहीं पढ़ता हूं। मैंने देखा कई प्रचारक हैं। एक बार मैं सभा में गया, हर गीत और हर एक गवाही के बीच में वो वहां पर सच में जोक बुक निकालते थे और जोक बुक में से वो पढ़ते थे। मैंने सोचा ये कितने अच्छे जोक कर रहे हैं। ये सभा में जोक बुक में से पढ़ रहे हैं। जानते हैं, हर एक गीत और हर एक गवाही के बीच में जोक बुक में से पढ़ना बड़ा मनोरंजन लगता है और वो इसे पढ़ रहे थे। मैं जोक बुक नहीं पढ़ता हूं। बचपन में मैं मैड और ये सब कुछ पढ़ता था। उस तरह की मैगजीन, अजीब सी बातें आती थी। लेकिन जानते हैं, संदेश के मटेरियल पाने के लिए नहीं, वो तो अभी मैं पढ़ता भी नहीं उस तरह की किताबें। जब मैं लेट जाता हूं और मैं उन सारे वचनों को और सारी बातों को जो मैंने अध्ययन किया है परमेश्वर के वचन के ऊपर मैं देखते जाता हूं, जिसे मैंने खोजा वो सब, तो ये मेरे मन में आता है कि मुझे कैसे, यानी ये बड़ी स्पष्टता मुझे देता है। मैं खुद संदेश को अच्छे से समझने लगता हूं, मैं इसे देखने लगता हूं और ये मेरे लिए बहुत ही स्पष्ट हो जाता है। मुझे लगता है बिस्तर इसे करता है। केवल मेरा बिस्तर ही नहीं, वो तो अभिषिक्त बिस्तर है। मैं जानता हूं कि हर एक बिस्तर इसे करेगा। मैं सोचता हूं क्योंकि आप पूरे आराम में होते हैं, आपका मन, आपका शरीर पूरी तरह से विश्राम की दशा में है और आप पूरी तरह से इन बातों पर गौर करते जाते हैं और बस मैं वहां पर लेट जाता हूं। कई बार केवल कुछ ही घंटों में मैं उठकर पूरे संदेश को लिख सकता हूं, पूरी तरह से ढांचे के रूप में लिख सकता हूं, क्योंकि ये अब वहां पर मेरे पास आया। जैसे मैं वहां पर लेटा हुआ था, मुझ में स्पष्टता आ गई। मैंने सच में इस बात को सीखा कि कैसे मैं इसे कहूं, किस तरह से इसकी सच्चाई को लेकर आऊं, और मुझ में ये समझ आई है और ये सब बिस्तर पर हुआ है। और फिर बाद में मैंने जाना कि भजनकार भी बिस्तर पर लेटा रहता था वो ऐसा व्यक्ति है जो अक्सर बातें करता है। अगर आप पढ़े तो आप जानेंगे कैसे वो बिस्तर पर लेटा होता है और लेटे लेटे वो मनन करते जाता है। यानी बिस्तर केवल सोने के लिए नहीं है, उस पर लेटते ही आप सो मत जाइए। आप बाइबल पर मनन करने के लिए लेट जाए, बाइबल पढ़े, उसके बाद में फिर बिस्तर पर लेट जाए और उसके बारे में सोचते जाए। जो भी पढ़ा उसके बारे में सोचे। मैं कुछ संदेश सुनता हूं, संसार के महान प्रचारकों से सुनता हूं और बस लेट जाता हूं, उसके बारे में सोचता हूं, सारी बातों के बारे में फिर सोचता हूं और मानो विचारों की बाढ़ मुझ में आ जाती है, मुझ में प्रेरणा आती है, मुझ में ऐसी बहुत सी बातें आ जाती हैं, क्योंकि मनन इन सारी चीजों को लेकर आता है। ये स्पष्टता और समझ को लेकर आता है। ठीक है? और सामान्य रूप में आप मनन कर सकते हैं। अगर आप प्रचारक नहीं है तो भी बस आप लेट जाइए और आप परमेश्वर की सृष्टि के बारे में विचार करते जाए, परमेश्वर के छुटकारे के काम के बारे में, परमेश्वर का महान काम, परमेश्वर का अनुग्रह, दया, बहुत कुछ है। जब आप बाइबल पढ़ते हैं तो आप इसके बारे में पढ़िए और जब आप इसे पढ़ते हैं तो लेट जाइए, इसके बारे में सोचते चले जाए। मैं आपको बताऊं, ये तो सच में इन सारी बातों के बारे में बड़ी समझ को लेकर आती जाती हैं। अब मेरे साथ देखिए नीति वचन अध्याय 8, नीति वचन 8, इस जगह को थामे रहें। ठीक है? यानी मनन तो बुदबुदाना है, ये धीमे रीति से कहते जाना है,
अपने बिस्तर पर, जबकि आप कहीं जा रहे हैं, यात्रा के दौरान ये कर सकते हैं। ये किसी भी समय किया जा सकता है। जब ये मनन के बारे में कहता है, जानते हैं उन दिनों में मैं कई बातों को नहीं समझ सकता था। मुझे याद है यहोशू 1:8 कहता है, परमेश्वर के वचन पर दिन रात मनन करते रहना कि तू इसके अंदर जो कुछ भी लिखा है, यानी इसके अंदर जो कुछ भी लिखा है उससे तू करने की चौकसी करना, दिन रात तो इस पर मनन करना। इस तरह से वो कहता है दिन रात इस पर कैसे मनन करते हैं। मैंने कुछ अजीब लोगों को देखा है, उन्होंने मुझसे कहा, पास्टर मुझे नौकरी मिली लेकिन मैंने नहीं कहा क्योंकि दिन रात प्रभु के वचन पर मनन करना है। दिन और रात, जानते हैं यदि काम पर जाऊं तो दिन रात प्रभु वचन पर कैसे मनन करूंगा। यानी दिन रात प्रभु वचन पर मनन करने का मतलब उनके लिए यह है दिन रात इसके साथ में बैठे रहें और बस इससे बस देखते रहें और उसके बाद में अपनी आंखों को बंद कर इसके बारे में सोचते रहें। वो सोचते मनन यही है कि सारा दिन इसी के बारे में देखते रहें। नहीं, मनन तो ये है कि शायद आपने बाइबल पढ़ी या फिर आपने कुछ सच्चाई सुनी है, लेकिन फिर जानते हैं आप बाइबल लेकर दफ्तर में नहीं जा सकते हैं। जानते हैं अगर आप इस तरह से लेकर जाएं तो वो कहेंगे आप यहां काम करने आए या प्रचार करने के लिए आए हैं। क्या आप प्रचारक हैं? आप इस तरह से काम करने क्यों आए हैं? तो अपनी बाइबल लेकर वहां नहीं जा सकते हैं। सब लोगों के सामने इस तरह नहीं कर सकते हैं, लेकिन बाइबल को अपने मुंह में लेकर जा सकती हैं। अपने दिल में, इससे आपको कोई नहीं रोक पाएगा। आप परमेश्वर के वचन को मुंह में लेकर जाए। आप अपने दिल में प्रभु वचन से भरे हो जाइए, अपने मुंह में इसे रखिए और कोई इसके बारे में कुछ भी नहीं कह पाएगा। आप हर समय इसके बारे में बुदबुदा सकते हैं और कोई भी इसके बारे में कुछ भी नहीं कहेगा, क्योंकि आप उनसे बातें नहीं कर रहे हैं, आप किसी से बात नहीं कर रहे, शोर नहीं कर रहे हैं, आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं। कुछ भी थोड़ा सा समय आपको मिलता है, जब भी आपको थोड़ा सा मौका मिलता है आप उसका उपयोग कर सकते हैं कि सच में परमेश्वर के वचन को कहते जाए। देखिए, यानी इस पर दिन रात मनन करते रहना। इससे मैं पहले नहीं समझ पाया, उसके बाद में मनन करने के बारे में 3 बातों को समझा कि मनन करना कैसे होता है। यानी मनन तो ये नहीं कि मैं दिन में 24 घंटे बाइबल लेकर बैठा रहूं, इसे देखे बिना सोता भी नहीं। ये तो सच में व्यवहारिक रूप में असंभव है। बाइबल अर्थहीन किताब नहीं है, ये व्यवहारिक किताब है, ये बहुत ही अर्थपूर्ण है। तो बाइबल कहती है इस पर दिन रात मनन करना। तो इस पर दिन रात कैसे मनन कर सकती हैं? आपके बाहर जाने में, आपके भीतर आने में, जबकि आप खा रहे हैं, जबकि आप लेटे हुए हैं, जबकि आप अपने बिस्तर पर लेटे हैं, बाकी सारे काम करते जा रही हैं। आप समय समय पर परमेश्वर के वचन को अपने मुंह में लेकर आ सकते हैं और खुद बुदबुदा सकती हैं। और निश्चय ही दिन और रात एक तरीके से यह आपके मन में, आपके मुंह में हो सकता है। खास करके परमेश्वर के वचन की प्रतिज्ञाएं जो आपकी जरूरत के संबंध में उस समय के लिए जरूरी हैं। कहीं अपने जीवन में आप मुश्किलों का सामना करते हुए आगे बढ़ते जा रही हैं, तो आप परमेश्वर का वचन ले, परमेश्वर के वचन की प्रतिज्ञाओं को आप देखते जाएं और आप निश्चित कर ले कि आप सच में उसे याद कर ले और अपने मुंह में हमेशा उसे रखते चली जाए। देखिए, यहोशू से कहा कि व्यवस्था की यह किताब तुम्हारे मुंह से कभी दूर न होने पाए। उसने नहीं कहा यह किताब तुम्हारे हाथों से दूर न होने पाए। बहुत से विश्वासी अच्छे हैं कि इसे अपने हाथों में रखे। देखिए, मुझे याद है जब मैं छोटा था, जहां भी जाना था अपनी बाइबल लेकर ही मुझे जाना था। वो पूछते थे कि तुम्हारी बाइबल कहां है। जानते हैं, हमेशा तुम्हारे हाथ में ये होनी चाहिए। इसलिए अपने हाथों में से होना, हमने सोचा कि ये बड़ी बात है, लेकिन ये क्या कहती है इससे हमने कभी नहीं समझा। वो हमारे मुंह में नहीं था, ये तो हमारे हाथों में थी, लेकिन हमारे मुंह में कुछ और ही बात थी। ये जो भी कहती थी हम उसके बिल्कुल उल्टा ही कहते थे। हम अपने मुंह से बेकार की बातें करते रहते थे, लेकिन बाइबल अपने हाथों में रखते थे, क्योंकि इसे हमारे हाथों में रहना चाहिए। जानते हैं, और इसलिए परमेश्वर ने यहोशू से कहा कि यह किताब तुम्हारे मुंह से दूर ना होने पाए। इसका मतलब मनन है। यही तो मनन है, क्योंकि आप जहां भी रहे परमेश्वर का वचन आपके मुंह में रह सकता है। आप इसे बुदबुदाते हुए कहते जा सकते हैं। किसी भी परिस्थिति में दिन रात ये बातें पूरी तरह से संभव है, क्योंकि आपके जागने के समय, आपके सोने के समय, यहां तक कि जबकि आप लेटे हैं, जबकि आप चल रहे हैं, जबकि आप काम कर रहे हैं, निरंतर हर समय। देखिए, यहां पर हर समय बीच में कुछ भी मिनटों में आप परमेश्वर के वचन को लेकर उसे अपने मुंह से कह सकते हैं। आप कोशिश कीजिए और देखिए ये आपके लिए कितना लाभदायी होता है। जानते हैं, ये किसी को परेशान नहीं करेगा, लेकिन यह आपके लिए बहुत ही लाभदायी ऐसा होगा। ठीक है, ये पहला तरीका है। दूसरा तरीका है
मैंने कहा नीति वचन देखिए, क्योंकि ये दूसरा तरीका है। दूसरा तरीका है कि परमेश्वर के वचन को जोर से कहते जाए, परमेश्वर का वचन जोर से कहते जाए। अब ये ऐसी बात है जिसे आप समझेंगे तो आप जानेंगे कि कैसे मनन हर समय हो सकता है। जानते हैं, यानी जिस तरीके से भजनकार इसके बारे में कहता है, मनन के बारे में, मैं इस बात को समझ गया कि जैसे वो दूसरों के साथ परमेश्वर के अद्भुत कामों के बारे में बताता है, या जब प्रभु के अद्भुत कामों के बारे में वो गाते रहता है, ये भी मनन करने का एक तरीका है। ये जोर से कहता है, दूसरों को बताता है, वो बांटता है। ये भी एक तरह से मनन है। अगर आप भजन संहिता को पढ़ते हैं और मनन के बारे में वो जो भी कहता है उनको एक साथ जोड़े, तो आप पाएंगे कि जिस तरह से वो इसके बारे में कहता है, ये इस बारे में कहता है, जब आप दूसरों को बताते हैं परमेश्वर के कामों के बारे में, परमेश्वर के अद्भुत कामों के बारे में, और ये सारी बातें, ये भी मनन का एक तरीका है। एक दिन कोई मुझसे इस तरह से पूछ रहा था, मैंने सेवकाई में कैसे सब शुरू किया, और ये बहुत ही बड़ी कहानी है, मुझे बताना पसंद है, क्योंकि सबसे पहले ये कहानी मेरे अंदर कुछ करती है। ये नहीं कि आपके लिए कुछ करती है। जब भी मैं ये कहानी बताता हूं, मैं और भी बल पाता हूं, क्योंकि कई साल पहले मैंने बस सेवकाई शुरू की और मैंने बस अपने 2 सूटकेस लिए और मैं चला गया। मुझे पता नहीं था कि मैं क्या करूंगा। मैंने प्रचार शुरू किया, इस तरह से ये सब शुरू हुआ, और आज पीछे मुड़ के देखता हूं, मैं विश्वास नहीं कर पाता कि इतनी हिम्मत की। पता नहीं कि अभी कर पाऊंगा या नहीं। आज पीछे मुड़कर देखूं तो जानते हैं, मैं सच में चकित हो जाता हूं कि मैंने ऐसा किया है और इसने काम किया। मैं जहां भी गया परमेश्वर मेरे साथ में था। प्रभु ने द्वार खोले, एक जगह से दूसरी जगह प्रभु ने अगुवाई की। प्रभु ने मुझे बहुत ही अच्छे दोस्त दिए, हर जगह पर मेरा स्वागत किया गया। मैंने कभी नहीं सोचा कि मेरा वहां स्वागत होगा, और प्रभु ने मेरे लिए द्वार खोले, मेरी सारी जरूरतें पूरी की। ये तो बहुत ही अद्भुत कहानी है, मुझे इस पर लिखना चाहिए। ये अद्भुत कहानी है। जब भी मैं ये कहता हूं, एक दिन किसी ने मुझसे पूछा और मैंने सब कुछ बताया, और मुझे ये बताते हुए बड़ी खुशी हो रही थी, और मैंने सारी कहानी बताई कि कैसे प्रभु ने मेरे जीवन में अद्भुत काम किया है, उसने कितने चमत्कार किए हैं। ये तो पूरी तरह से चमत्कार है, मतलब मेरे जीवन में बहुत ही अद्भुत चमत्कार किए हैं। और जब मैंने बताया तो वो रोमांचित हो गए, वो चौंक गए थे। लेकिन उससे भी बढ़कर मैं खुद बहुत ही प्रोत्साहित हुआ, क्योंकि जब मैंने वो कहानी बताई, कई बार हम भूल जाते हैं कि हम लोग कहां से आए हैं, भूतकाल को भूल जाते हैं, जानते हैं। और परमेश्वर ने आपके लिए जो किया उसे आप भूल जाते हैं यदि आप उसके बारे में नहीं बताते हैं तो। ठीक है, इसलिए परमेश्वर ने जो अद्भुत काम किए उसके बारे में आपको बताते जाना है। जब मैंने बताया तो वो भाई रोमांचित हो गए, लेकिन मैं सच में बहुत ज्यादा प्रोत्साहित हुआ। मुझे अच्छा लगा, क्योंकि उस कहानी ने मुझे निश्चित किया कि 25-30 साल पहले प्रभु अगर मेरे जीवन में ऐसे चमत्कार कर सकता है कि इस काम में लेकर आए जो मैं अभी इस समय कर रहा हूं, तो अगले 25 साल भी परमेश्वर मेरे जीवन में महान चमत्कार कर सकता है, और वो इसे करेगा। परमेश्वर का प्रेम कम नहीं हुआ है, परमेश्वर की जो सामर्थ है वो भी कभी कम नहीं हुई है। यह ऐसा नहीं कि प्रभु इसे नहीं करना चाहता है, नहीं। यीशु मसीह तो बिल्कुल कल, आज और युगानुयुग एक सा है। जिस यीशु पर मैंने विश्वास किया उसके पीछे चला 30 साल पहले, जब मैं सूटकेस पैक करके प्रचार करने गया, वही यीशु आज भी वैसे ही है, और वो आज भी मेरे लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है। इसने मुझे पहले से भी बड़ी शाश्वती दी। मुझे बहुत अच्छा लगा। मनन करना, यह सच में एक मनन करने का तरीका है। जानते हैं, ये तो मनन करने का एक तरीका है। जानते हैं, ये यानी सच में इसके बारे में सोचें। इससे ज्यादा आपको कोई और बात प्रोत्साहित नहीं कर सकती कि उसके बारे में बताए जो कुछ भी परमेश्वर ने आपके लिए अद्भुत काम किए हैं, और उसे बार बार कहते जाएं जो प्रभु ने आपके लिए अद्भुत काम किए हैं। Not gonna live by what I see. Not gonna live by what I feel. Deep down I know that you're here with me. I know that you can do anything. To you
'cause you gives me strength. Nothing is impossible to you. Blind eyes are open. Struggles are broken. I'm living by faith. I'm living by faith. Nothing is impossible to you. I can do anything. I can do all things. 'Cause you gives me strength. Nothing is impossible to you. Blind eyes are open. Struggles are broken. I am living by faith. Nothing is impossible.